प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के जो वीडियो है ये एमपी बोर्ड 2024 के टॉपर का है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का है? संस्कृत का। प्यारे बच्चों, मेरा आपको टॉपर की कॉपी के दिखाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप एग्जाम में ये जानें कि आपको लिखना कैसे है। क्या कि बच्चे, बाकी सभी बच्चों को क्वेश्चन का लगभग आंसर पता होता है, गलती क्या करते हैं कि नंबर उनका फिर भी कटता है आंसर को लिखते समय। तो चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं। देखिए, ये आप सबका दिया है कि उत्तर देने का माध्यम क्या है? हिंदी। परीक्षा का दिनांक भी दिया है आपको प्यारे बच्चों, है ना। फरवरी में पेपर था, पेपर सेट क्रमांक कितना है? डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा सब कुछ नाम उम दिया है सब, ठीक है। अब आईडी के साथ टीचर का, ठीक है। प्रश्न क्रमांक एक, जो भी आपका प्रश्न क्रमांक एक था, तो देखो कितना। देखो प्यारे बच्चों, आप लोग क्या गलती करते हैं, अगर आपसे कोई आंसर गलत होता है तो आप उसको इंक से बिल्कुल काट काट के बिल्कुल एकदम ऐसा कर देते हैं कि उसे हम खिचड़ी पका देते हैं, जिसके कारण एग्जामिनर आपको नंबर काट लेता है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये जो टॉपर है इसका आप देख सकते हैं कि लिखने का तरीका क्या है। एकदम साफ एंड स्वच्छ, एक एक लाइन छोड़ के लिखा है। ऐसा नहीं है कि ये उत्तर एक, फिर उत्तर दो, फिर उत्तर तीन, एकदम सटा सटा के लिखा है एकदम आराम से। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पेज है, हमारे पास कितना है? बहुत ज़्यादा पेज। देख सकते हो पेज 32 पेज हैं। देखो यहाँ पास ऊपर लिखा है 32 क्या है? पेज हैं। तो 32 पेज है तो आप एकदम आराम से लिखिए, फैला फैला के, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दा रमा द्वितीय बहुवचनम। प्रश्न क्रमांक दो, प्रश्न क्रमांक दो। तो देखो प्रश्न, और इसने भी एक काम किया है। सभी जितने भी मैं अभी तक आपको कॉपी दिखाया हूँ, सभी सभी का एक ही लिखने का तरीका होता है कि दो कलर के पेन का यूज करते हैं। कितने कलर का पेन यूज करते हैं? दो। एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, काला और नीले का। ठीक है। उत्तर लिखते हैं काले से, मतलब लिखते हैं उसको, और जो उसका आंसर होता है उसको किससे लिखते हैं? ब्लू से। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिखना जरूरी नहीं है ना। आपके लिखने का तरीका ज़रूरी है कि लिखते क्या हो, किस प्रकार लिखते हो, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। और संस्कृत में तो प्यारे बच्चों बहुत नंबर कटता है लिखने के तरीके को लेके। तो आप इसमें मात्रा का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे टॉपर लिखे हैं, आप इसको एकदम ज़रूर फोकस करिए कि ये इस किस प्रकार लिखना है, ठीक है। दो पेन का उपयोग करना है, काटना नहीं है। गलती हो जाता है तो उसको काटना नहीं है। देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, देखिए सूर्योदय गुण और संधि, संधि का नाम है। ठीक, अनुरूप अनुरूपम अविभावी भाव समास है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास जितना। तो उत्तर लिखने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों? दो कलर का पेन का उपयोग किए हैं, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, और एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी भी इसी पैटर्न को फॉलो करें, दो पेन का उपयोग करें, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो उत्तर में क्वेश्चन लिखते हो उसको, और उसका फिर फाइनल जो आंसर होता है उसको आप ब्लू पेन से लिखें। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर फॉलो करिए। प्रश्न क्रमांक चार, प्रश्न क्रमांक चार, सेम पैटर्न, ब्लू पेन और ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन करके देखो प्यारे बच्चों, कहीं पास भी नहीं कटा है, एक ठो अक्षर भी नहीं कटा है ना। तो आप भी इसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आप भी इसी चीज़ को क्या कीजिएगा? फॉलो कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक चार, प्रश्न क्रमांक चार, प्रश्न क्रमांक चार में देखो, ये खुद ही शायद, आई थिंक ये शायद खुद ही काट दिया लड़का ही, है ना। आम क्या लिखा है ये? ना आम, अब पता नहीं इसमें क्या है ये, तो फॉरगॉट अबाउट दैट। ठीक है। प्रश्न क्रमांक छः से उत्तर चालू किया है, प्रश्न क्रमांक सात का उत्तर चालू किया है। देखो एकदम छोटे छोटे संस्कृत में आंसर होते हैं, उत्तर होते हैं, तो छोटे छोटे उत्तर चालू किए हैं ना। वो कटा, देखो इसमें यहाँ पास बिंदुआ लिखा है, पहले वो गलत कर दिया था, फिर उसको हल्के से एक बार काटा है, ज़्यादा बार नहीं काटा है, तो उसका फिर, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सुरभि मार्गे गच्छम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जो गलती है तो सीधा प्रश्न क्रमांक ही काटा है। देखो प्यारे बच्चों, वैसे काटना नहीं है, आपको लिखना है उधर, है ना, गलत लिख देना है। गलत हो गया भाई। उसके प्रश्न क्रमांक आठ को दोबारा किए हैं, तो उसमें फिर से उसको चेक नंबर किए हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 17। प्यारे बच्चों सभी को, जितने भी टॉपर हैं सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है। ये खास बात है इनकी, है ना। सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। कोई भी कोई टॉपर कोई छोड़ता नहीं है, देखो पूरे में। ये आप देख सकते हो कि जो लिखने का तरीका है वो क्या है ना।
आप सब देख सकते हो प्यारे बच्चों कि लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा है, कहीं पास भी ज़्यादा कटा नहीं है। जैसे आप लोग क्या करते हो, पूरा पेज ही काट देते हो। देखो जैसे इसका पृष्ठ क्रमांक 22 पहले लिखा होगा, फिर इसको लगा होगा कि इसकी तरफ से कुछ गलत है। तो प्यारे बच्चों एक सिंपल सा लाइन खींच दिया है, ठीक है, एक सिंपल सा लाइन खींच दिया, इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि क्या है, ये गलत हो गया है, ठीक है। तो दोबारा फिर पृष्ठ क्रमांक 22 को इसने देखो, पृष्ठ क्रमांक 22 यहाँ पास गलत हुआ। अब इसको दोबारा लिखा है पृष्ठ क्रमांक 22 को ऐसे करके, ठीक है। 22 पृष्ठ क्रमांक क्या है, 22 को फिर से दोबारा लिखा है ऐसे करके। ये पूरा देख लीजिए, आप भी फॉर्मेट देख लीजिए किस प्रकार से ये अवकाश पत्र जो आता है ना। ये क्या था, ये अस्मा के महम सहसा ज्वार पीड़िता का आया है। देखिए ज्वार पीड़िता मतलब बुखार हो गया है, उसका एप्लीकेशन आया है। तो ये इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। पूरा दिनांक, ये लास्ट में कवि का शायद परिचय है, कवि कालिदास के बारे में लिखे हैं। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिए हैं कि महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, ये हैं संस्कृत भाषम श्रेष्ठतम कवि अस्ति, इस प्रकार से लिखे हैं। और उनका आई थिंक रचना लिखे हैं, उनका क्या है, तस् रचना निम्न अस्ति, इनकी रचनाएं लिखे हैं कि नाटकानी है, महाकाव्य, ठीक है। इस प्रकार के इन्होंने लिखा है कालिदास जी के बारे में। फिर और भी थोड़ा बहुत लिखा है और लास्ट में एक फाइनल सा आंसर। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि जो टॉपर्स होते हैं, तो जो अच्छे बच्चे, जो उनका रैंक अच्छा आता है, वो आप और उनमें सिर्फ एक ही का अंतर है, वो है सिर्फ लिखने का तरीका, या इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग। इनकी आर्ट ऑफ राइटिंग अच्छी होती है इसलिए नंबर पाते हैं ज़्यादा, ठीक है। और जिनकी आर्ट ऑफ राइटिंग अच्छी नहीं होती है वो थोड़ा नंबर पाते हैं कम। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, कि इनको कितना अच्छा नंबर मिला है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी बच्चों मेन एग्ज़ाम में आप सभी कोई ऐसे ही लिखिएगा, सभी कोई।